अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज आमना हसनैन। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर स्किल डेवलपमेंट सेशंस इंशाल्लाह आज से एवरी वेंसडे। और आज क्योंकि फर्स्ट सेशन है तो आज का जो टॉपिक है वो इसी के हवाले से है, स्किल्स सीखने से पहले हमने क्या चीज़ सीखनी है। सेशन जो है वो इंटरैक्टिव होगा, मैं क्वेश्चन आंसर्स रखूंगी इंशाल्लाह। आप लोगों की इंगेजमेंट ज़रूरी है, जो भी आंसर करना चाहे अपना हैंड रेस करे और उसी तरह लेके चलेंगे जिस तरह हमने लास्ट क्रिटिकल एनालिसिस वाले सेशन को लेके हम गए थे। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। सेशन के एंड पे फीडबैक फॉर्म लाजमी आपने फिल करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर यू ऑल, फॉर अस एक्चुअली, ताकि हम लोग इन सेशंस को बेहतर कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। लेट्स स्टार्ट। So this is our today's topic. How do we learn a skill? हम कोई भी स्किल कैसे सीखते हैं, क्या क्या करना होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि हमें ये सेशंस, जितनी भी स्किल्स हमने सीखनी है, उससे पहले हमने क्या सीखना है, हमने ये सीखना है कि स्किल, कोई भी स्किल सीखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और क्या प्रोसेस होता है किसी भी स्किल को सीखने का। तो ये टॉपिक इंशाल्लाह आज हम करने वाले हैं। इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर जिस जिसके पास है वो प्लीज अपना हैंड रेज करें ताकि मैं देख सकूं। आई जस्ट वांट टू रीड द रूम कि आप लोगों की क्या क्वेश्चन देख के आपके जहन में क्या क्या चीजें आ रही हैं। शाजिया प्लीज अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाजिया। जी, मैं सबसे पहले तो इसमें ये ऐड करना चाहूंगी कि कोई भी स्किल सीखने से पहले हमें तो सबसे पहले अपने माइंड को ब्लैंक करना पड़ेगा। यानी हमें खुद को ये प्रूफ देना होगा कि हमें कुछ नहीं आता। जब हम ये कहेंगे ना कि हमें तो आता है, बहुत कुछ आता है, तो हम किसी भी स्किल को प्रॉपरली सीख नहीं सकते और ना ही उसमें हम एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो वेरी गुड। हमें जो हमारा गिवन नॉलेज है ना, यानी जो हम ले चुके हैं पहले, उसको हमें साइड पे रखना होगा कोई भी स्किल आप कह सीखने रही हैं से कि पहले। पहले अनलर्न, अगर आपकी पॉइंट को हम हाँ लोग प्रिसाइज तो अनलर्न जी, करना है बिल्कुल पहले लर्न करने अनलर्न से, करना है ठीक है। पहले खुद को। जी बिल्कुल। ओके, गुड पॉइंट। एक एक बस आपने सबने अपने अपने पॉइंट्स ऐड करने हैं। उस्मान प्लीज अपना पॉइंट ऐड करें, एक प्रिसाइज रखें। अस्सलाम वालेकुम। सो सीखने के लिए जस्ट तीन चीज़ों की ज़रूरत है। अब टाइमिंग, ट्रेनर और प्रैक्टिस, तीन चीज़ें आप। ओके, गॉट इट। म्यूट हो गए आप, सॉरी, आप म्यूट हो गए उस्मान। ओके, हु डू वी हैव? उस्मान ने कहा कि तीन चीज़ों की ज़रूरत है, प्लानिंग, ट्रेनिंग। हमारे पास है हफ्सा। हफ्सा प्लीज अनम्यूट। जी, जी आप। मेरा ये ख्याल है कि कोई भी स्किल सीखने से पहले उस स्किल के बारे में माइंडसेट का प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है कि उसके बारे में, स्किल के बारे में हमारा इंटेलेक्ट क्या है और हम कितना जानते हैं, मतलब उसके फवाइद ठीक है, वगैरह। और ये भी कि ठीक हो अगर गया। कोई दीन की स्किल सीखनी है या दीन समझना है, तो मेरे ख्याल में उससे पहले, दीन समझने से पहले, जो हमने कोई ऐनक, फिरके की कोई ऐनक पहनी हुई है तो वो उतारनी होगी, फिर हम उस दीन के किसी भी पॉइंट को अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक हो गया। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स मेरे पास आ रहे हैं, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी। ये तो आप लोग देखें, पॉइंट समझें, क्वेश्चन को समझें। ये हमें चीजें चाहिए लर्न करने के लिए, लेकिन हम करते कैसे हैं। क्वेश्चन ये है कि हम कैसे करते हैं, क्या क्या उसके आप समझ लें प्रोसीजर क्या होता है, हमें क्या क्या करना पड़ता है, उसके एक्शन जो प्लान है, एक्शन स्टेप्स जो हैं हम किसी भी स्किल को करने के लिए, वो कौन से होते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल जो उसकी चीजें हैं वो भी बताएं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो भी हम देखते हैं अभी। नेक्स्ट इज फाइजा। फाइजा प्लीज। दो इनपुट मैं और लूंगी। फाइजा प्लीज अनम्यूट। 5 seconds rule, then we'll move to next. अस्सलाम वालेकुम, मेरी वालेकुम आवाज आ सलाम रही है? यस। जी,
मैं ये कह रही थी कि सबसे पहले हमें उसकी बेसिक नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए होता है किसी स्किल को सीखने के लिए। बेसिक्स हमें ठीक है। सारी उसकी पता होनी, उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ जाते हैं, फिर थर्ड स्टेप उसकी इम्प्लीमेंटेशन का आता है। तो फर्स्ट ऑफ ठीक ऑल हो हमें उसका बेसिक, देन थ्योरेटिकल नॉलेज, देन उसका हमें प्रैक्टिकल नॉलेज, एंड देन वी कैन इम्प्लीमेंट इट इन मतलब, और वी कैन इन्फ्लुएंस अदर्स दिस वे। ओके, गॉट इट, नाइस पॉइंट्स। चैट में हमारे पास आ रहे हैं, सेट अ टारगेट। ठीक है, टारगेट जो हमने स्किल के बाद अचीव करना है, ऑब्जेक्टिव। बेसिकली 2-3 लोग ऑब्जेक्टिव ही बात करेंगे, पर्पस क्या है, मैनुअल उसका देखना है स्किल का, और नॉलेज गेन करना है। ये पॉइंट बार बार आ रहा है कि नॉलेज गेन करना है, सो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट ऑब्वियसली। गुड ट्रेनर, प्रैक्टिस, सेट योर गोल, प्रैक्टिस, लॉन्ग टर्म, ये सारे मेरे पास जो भी चैट में चीजें आ रही मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, बेनिफिट ऑफ दैट स्किल, बेनिफिट्स देखने हैं। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर्स देखने हैं। गुड, ट्रेनिंग फ्रॉम एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स से ट्रेनिंग लेनी है। ओके, ठीक हो गया। आई थिंक मोर और लेस हमारे पास ये पॉइंट्स आए हैं। जो थोड़े से नहीं भी आए हैं उसमें देख लेते हैं। सेट क्लियर गोल्स, रिसर्च, गैदर इंफॉर्मेशन, ब्रेक डाउन स्किल। ठीक है, मैनेजेबल पार्ट, प्लान करना है, स्केड्यूल करना है, सब आप लोगों ने पॉइंट्स बताए हैं और ये हमारे जहन में आते भी हैं। मास्टर ऑफ फाउंडेशन एलिमेंट्स, फाउंडेशनल एलिमेंट्स जो हैं, प्रैक्टिस करनी है, फीडबैक लेना। फीडबैक का वैसे किसी ने बताया नहीं है कि फीडबैक भी लेना होता है फ्रॉम मेंटोर। अच्छा, रिफ्लेक्ट करना है, सेल्फ एवेल्युएट करना है, बी पेशेंट, परसिस्टेंट, एवरीथिंग। सारे ये पॉइंट्स तकरीबन हमारे पास आ भी गए हैं और चैट में भी आ गए, आप लोगों ने भी बता दिए। इट्स वेरी गुड। अब आई वांट टू नो कि हमारे पास जितने भी लोग हैं, काफी लोगों को मतलब आई एम अज्यूमिंग कि पता भी होगा, काफी लोगों को नहीं भी पता होगा कि कॉम्पिटेंस एक होती है, हमने स्किल सीखनी है, एक होती है कि हमने उस स्किल में कॉम्पिटेंट होना है। सिर्फ स्किल नहीं सीखनी है, वी नीड टू लर्न इट इतना ज्यादा कि हम उसमें कॉम्पिटेंट हो जाए। जो कॉम्पिटेंस की स्टेजेस होती हैं, एनीबडी इज अवेयर ऑफ दैट कि कॉम्पिटेंस एक अचीव करने के लिए, आपको महारत हासिल करने के लिए उसकी स्टेजेस होती हैं जिससे आप गुजर के जाते हो, जिसको 4 स्टेजेस ऑफ कॉम्पिटेंस बोलते हैं। और उन स्टेजेस में से गुजरते हो तो ही आप उस स्किल को जो है ना उसमें मास्टर कर सकते हो, लाइक यू बिकम अ मास्टर ऑफ दैट स्किल। अब आपने चैट में सिर्फ येस और नो लिखना है कि 4 स्टेजेस ऑफ कॉम्पिटेंस पता है, नहीं पता, अवेयर ऑफ दैट, नॉट अवेयर, येस नो, येस नो। ओके, येस नो 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 येस। ओके, 2 यस आए हैं अभी तक, 1 मोर यस, नो। ओके, मोस्टली नो आ रहा है, मोस्टली नो आ रहा है। व्हाट मींस कॉम्पिटेंट? कॉम्पिटेंट है महारत। कॉम्पिटेंट की एग्जैक्ट उर्दू महारत ही होती है। ठीक है, मोस्टली यही हमारे पास आ रहा है, नो, और मेरे ख्याल से 10% यस आ रहा है। 10%। महारत भी कह सकते हैं, काबिल भी कह सकते हैं। आप किसी चीज के काबिल हो जाएं कि काबिल बंदा है, ये काबिलियत है इसमें, ये स्किल, ये करने की, काम करने की, तो उसको आप कॉम्पिटेंट बंदा कहते हैं। अच्छा, 4 स्टेजेस ऑफ कॉम्पिटेंस मोस्टली लोगों को नहीं पता, जिनको पता है उनको समझ आ जाएगी कि आज हम किस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। ये होती हैं भाई 4 स्टेजेस ऑफ कॉम्पिटेंस, स्टेयरकेस ऑफ लर्निंग अ स्किल। हमारा आज का जो सेशन है वो 2 पार्ट्स में है। 1 पार्ट है हमारा ये लर्निंग स्किल सीखने का, और सेकंड जो हमारा टॉपिक होगा वो वसीम जो है इंशाल्लाह वो करने वाले हैं सेकंड टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन। फर्स्ट टॉपिक इंटरेक्टिव है, सेकंड में इट्स अप टू वसीम कि वो प्रेजेंट करेंगे और आपसे क्वेश्चन आंसर्स आफ्टर द प्रेजेंटेशन देंगे। और फर्स्ट टॉपिक जो है हम साथ साथ जो है ना वो ये सीखेंगे कि ये क्या होता है। टर्मिनोलॉजी अगर किसी को समझ नहीं आई, डोंट वरी, अभी सारा कुछ क्लियर हो जाता है। कोई भी स्किल सीखने के लिए हम इन स्टेजेस से गुजरते हैं। कोई भी चीज आप सीखते हो, चाहे वो गाड़ी सीख रहे हो, चाहे आप कोई मशीनरी सीख रहे हो, चाहे कोई भी चीज सीख रहे हो, आप हमेशा, हर बंदा इन इन चीजों से इन गुजरता है। ठीक है, इसको कहते हैं 4 स्टेजेस ऑफ कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस हासिल करने के लिए ये सीढ़ियां हैं, उसकी स्टेजेस हैं, जिसमें पहली स्टेज है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है क्या नहीं। कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस।
अब इसको एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगी तो आप लोगों को ज्यादा समझ आएगा। मुझे कोई बता दें कि ड्राइविंग किस किस को आती है। मैं ड्राइविंग की एग्जांपल देना चाहूंगी क्योंकि मुझे भी इसी तरह सिखाया गया था ये चीज़। और जो ज़्यादा देर से ड्राइविंग कर रहा है, ठीक है, जुनेद है और फरातुलैन है हमारे पास। फरातुलैन, ये लड़की ज़्यादा बेहतर बता सकती है, दैट्स व्हाई। फरातुलैन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरातुलैन, कैसे हैं? ठीक, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, दैट्स गुड, फेयर इनफ। मुझे ये बताएं, ड्राइविंग कब से कर रही हैं आप? मैं अभी तो तकरीबन जो है 1.5 साल हुआ है, मतलब कि मुझे मेरे बाबा ने सिखाई थी। मैं कॉलेज जाते हुए करती हूँ और मतलब कि इस तरह अकेडमीज और अच्छा कुरातुलैन, डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट डे, जब पहला दिन आप गाड़ी में बैठी थी गाड़ी सीखने के लिए? वो दिन तो याद होगा आपको, मैं आई एम अज्यूमिंग दिस। यस, ठीक याद है, है। याद है। अच्छा, पहले दिन गाड़ी में बैठी, आपको क्या चीजें याद है? आपको कहा होगा आपके फादर ने कि क्लच प्रेस करो, ब्रेक दबाओ, गियर्स, किस किस चीज का पता था और किस किस चीज का नहीं पता था, वो एक्सप्लेन करें। पहले तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं जस्ट बैठी थी और फिर उसके बाद बाबा ने सब कुछ पहले समझाया कि इस तरह स्टीयरिंग है और ये गियर्स हैं, इस गियर में इस ऐसे चलती है और फिर उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करना और फिर उसको एक उठाना होता है और फिर उसको चलाने के लिए क्लच, ब्रेक्स और बाकी सब पहले सारी चीजें डिटेल से बताई हैं कि फिर ऐसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया। फिर उसके बाद फर्स्ट डे तो मैं सिर्फ गाड़ी को स्टार्ट करना सीखा था और उसके बाद फिर ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है, रुक जाए। अब मुझे ये बताएं कि जब आप गाड़ी में बैठी थी तो आपको ये पता था कि आपने क्या सीखना है? आपको पता था आपने गाड़ी सीखनी है? गाड़ी सीखने हाँ। के लिए आपको कौन कौन सी चीजें आपके बाबा आपको बताने वाले हैं, ये आपको पता था? नहीं पता था? नहीं, मुझे ये नहीं पता था। यस, ऑब्वियसली तो मुझे आप स्टार्ट में आपको अनकॉन्शियस का मतलब पता है कुरातुलैन? कॉन्शियस होता है, आप अवेयर है, अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस है, अनअवेयर है, ठीक है। एक, अनकॉन्शियस हाँ, ओके, मतलब कि एक तो कॉन्शियसनेस होती है एक चीज के बारे में हाँ, कि हाँ बहुत एक्साइटमेंट होती है कि मैं इसको सीखूंगी और क्या होगा फिर ये और वो। बाकी सिंपल टर्मिनोलॉजी देखिए अनकॉन्शियसनेस ना, कॉन्शियसनेस किसको कहते हैं? अनकॉन्शियसनेस अगर आप वैसे ही उर्दू इसका तर्जुमा करें तो आप आएगा, कॉन्शियसनेस होता है होश में होना, अनकॉन्शियस होना है बेहोश हो जाना, ठीक है। कहते हैं ना कोई बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया था ये, ठीक है। अनअवेयर मतलब आप बेहोश हैं, आपको कुछ नहीं पता। तो अनकॉन्शियस जी इनकॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस और इनकॉम्पिटेंस का मतलब समझ आ गया। कॉम्पिटेंस आप काबिल हो, इनकॉम्पिटेंस आप काबिल नहीं हो। एक तो आप अनअवेयर हो, ठीक है, अनकॉन्शियस हो, और दूसरा आप काबिल भी नहीं हो। ये आपकी पहली स्टेज होती है हम्म जिसमें आप गाड़ी में जी बैठी बिल्कुल और आपको ये भी नहीं पता था कि आपको क्या नहीं पता, जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ऐसे ही है ना। तो आपकी वो जी फर्स्ट जी स्टेज थी। एक तो आप काबिल भी नहीं थी और दूसरा आप होश में भी नहीं थी इन चीजों के बारे में कि जो आपको नहीं पता थी। हाँ फिर हाँ आपको आपके बाबा ने बताया कि ये गियर होता है, ये क्लच होता है, ये चीजें होती हैं, और आपने गाड़ी स्टार्ट करना सीखी। उस दिन आपको ये पता लगा कि आपने सीखना क्या है, ठीक है। हाँ आपको बिल्कुल स्किल का नाम तो पता था, आपको पता था मैंने गाड़ी चलाना सीखनी है, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए आपने करना क्या क्या, सीखना क्या क्या, उसके बारे में आपको नहीं पता था। जब आपको पता लगा तो आप कैसी कैसी चीजें आपके जहन में आई? क्लच दबाना, गियर, आप कंफ्यूज हुई थी हाँ या नहीं हुई कि ये सब इतना सारा कुछ करना पड़ेगा एक साथ? ऐसा ही है। जी जी बिल्कुल। उसके बाद पता चल गया था कि क्या क्या करना है, लेकिन पूरा आती तो नहीं थी गाड़ी, लेकिन पता था कि क्या क्या करना है आगे। हाँ, आप कॉन्शियस थी लेकिन आप स्टिल क्या थी? इनकम इनकॉम्पिटेंट थी। यस, वेरी गुड। सो दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ योर कॉम्पिटेंट स्टेजेस ऑफ कॉम्पिटेंस। सेकंड स्टेज में ये होता है कि आप अवेयर हो जाते हो कि अच्छा मैंने ये सारा कुछ सीखना है, लेकिन आपको आता नहीं है, ठीक है। फिर जी कुछ बिल्कुल अरसा जब आपने गाड़ी चलाना सीखना कर ली, शुरू कर ली, आप इस वक्त गाड़ी भी चला रही हैं,
आपको पता है आपने क्या क्या दबाना है, क्लच दबाना है, आपने गियर लगाना है। मैनुअल सीखी थी या ऑटो? मैनुअल, स्टार्ट में मैनुअल थी, मैनुअल, क्योंकि मैनुअल जो है ना सीख ले तो बंदा ऑटोमेटिक जो है आसानी से चला लेता है। एग्जैक्टली। मैंने खुद जब याद है मुझे, मैंने भी मैनुअल से स्टार्ट किया था और मैं बड़ा कंफ्यूज होती थी जब पहली पहली आपने स्टार्ट की थी। अभी आपको वैसे 1.5 साल हुआ है, यू आर नॉट दैट लेट, अभी भी आप न्यू ही हो गाड़ी चलाने में, लेकिन आप आई थिंक कि अगर आप रोज डेली बेसिस पे करती हो तो जो पहले का 1-2 महीने थे जब आप चला रही थी तो आप कॉन्शियस होती थी और कॉम्पिटेंट भी थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्किल भी आ गई, आपको पता लग गया क्या करना है, आप कर भी रही हो और आपको आता भी है। ठीक है, जी लेकिन आप होश में ध्यान से कर रही हो, आप क्लच दबा रही हो, गियर लगा रही हो, उसके बाद ट्रैफिक रूल्स हैं आपको वो भी आ गए हुए हैं सारे यहाँ पे। जो जी रोड जी पे बिल्कुल चलना है, किस तरफ चलना है, किस तरफ मोड़ना है, सारा कुछ आ गया, आप कर रही हो। अब जी उसके बाद आती है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में आप अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट होते हो। अनकॉन्शियस जी कॉम्पिटेंट बिल्कुल। को समझ आ रहा है इसका या कंफ्यूज हो रही हो? कैन यू नहीं गेट नहीं, इट? बिल्कुल सही से समझ आ रहा है, क्योंकि अभी तो मैं सीखने के मरहले में ही हूँ ना। हर चीज को बहुत एहतियात से करते हैं हम, और बहुत ही बिल्कुल केयर के साथ करते हैं और रूल्स को फॉलो करते हैं। लेकिन जब बंदा जो है बिल्कुल उसमें महारत हासिल हो जाती है और उसकी जो है डेली यूज बन जाता है और वो रेगुलर हो जाता है, और फिर उससे महारत भी हासिल हो जाती है, फिर वो इतनी खास चीजों का ख्याल नहीं रखता, छोटी मोटी चीजों का। ठीक है, छोटे ख्याल नहीं रखता, मतलब ख्याल कि नहीं रखता, ये खुद ब वो खुद होती है। अब ऐसे होते हैं कभी कभी खुद ब कभी खुद ऐसे हो होता है कि जाती आप हैं। गाड़ी चला रही हो, आप गाड़ी चला रही हो, आप घर के रास्ते पे आ रही हो और आपको पता भी नहीं लगता आप घर कैसे पहुंच गई। हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसा होता है। सो यू आर ऐसा। अनकॉन्शियस एंड यू आर कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट। ठीक है, आपकी मसल मेमोरी बिल्ड, मतलब आप इतनी ज्यादा आपने काबिल हो गई हैं गाड़ी ट्रेंड चलाने हो में, जाते हैं। आपको पता ही नहीं लगता, आप अपने जोन आउट हो गए, इसको जोन आउट कहते हैं ना आजकल, कि जी जोन जी आउट होके आप बिल्कुल गाड़ी चला रहे हो और अनकॉन्शियसली आप जो है ना काम करी जा रहे हो। ये होती है आपकी अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। जी हर बिल्कुल। स्किल ऐसे ही सीखी जाती है, सारी स्किल्स, हमारी जो नेचर है ना, हमारी नेचर में यही है कि हम इसी तरह सीखते हैं। लेकिन इसकी पेस और इसका डिस्टेंस, के एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाने का डिस्टेंस और कितनी पेस से आप सीख रहे हो, कहाँ पे आप अड़ गए हो, उससे आगे नहीं जा पा रहे, ये आपका मैटर करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, कौन कितनी जल्दी सीखा, कौन देर से सीखा, किसने प्रैक्टिस ज्यादा किसी को लेनी पड़ी, किसी को ट्रेनिंग ज्यादा लेनी पड़ी। ठीक है, पहले तो आपने अवेयरनेस ली, फिर आपने ट्रेनिंग ली, फिर आपने प्रैक्टिस की, तो आप अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस पे आके आप मास्टर हो गए उसकी, कि आप बगैर सोचे समझे भी वो काम आप कर सकते हो। जी ठीक हो गया, ये जी। हो गई आपकी 4 स्टेजेस ऑफ कॉम्पिटेंस। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, अभी हम वो भी करने वाले हैं। पहले मुझे अभी कुरातुलैन है हमारे साथ, पहले आप एक एग्जांपल दे दो किसी और ऐसी स्किल की, कोई और स्किल आप लोगों के जहन में आ रही हो जो इन स्टेजेस से गुजर के आपने सीखी है। लाइक मेरी छोटी बहन जो है वो कराटे सीखती है ना, तो इसी तरह उसे फर्स्टली तो नहीं पता होगा कि कराटे में कौन सी किक्स होती हैं और क्या होती हैं। फिर इसी तरह से वाइट बेल्ट के साथ फिर येलो बेल्ट पे बंदा जब जाता है, स्टेजेस ऊपर होती जाती हैं। और मतलब कि कराटे में स्टार्ट में जो है कुछ पता नहीं होता, लेकिन आखिर में होते 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 आप ठीक ब्लैक हो गया, बेल्ट हो जाते हैं, और आपको ठीक हो फिर गया, ये फिर सारी आप चीजें कराटे, आप आसान। ऑब्वियसली आप, हाँ, आप सोच समझ के नहीं कर रहे होते कि आपने क्या करना है क्या नहीं। नीचे मेरे पास जी कमेंट में भी आ रहा है कुकिंग, यस, कुकिंग में भी हम अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट हो जाते हैं। एक चीज जब एक दफा बनाते हैं, 2 दफा बनाते हैं, तो हम बड़ा पहले सीख रहे होते हैं, उसके बाद वो देख देख के चीजें डाल रहे होते हैं, उसके बाद हम इतने ट्रेन हो जाते हैं, औरतें स्पेशली, कि हम बगैर सोचे समझे जोन आउट होके कुकिंग कर लेते हैं। इसी तरह ये नमाज की एग्जांपल आई, नमाज को मैं इसको अभी इसमें लेकर आती हूँ, नमाज को मैंने इसमें लेकर आना है। और इसके नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं। टचिंग टाइपिंग ऑन कीबोर्ड, यस बिल्कुल। स्पीकिंग अ लैंग्वेज, यस कोर्स। सॉफ्टवेयर, अब सॉफ्टवेयर का आई डोंट नो, बट अगर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं दे कैन रिलेट टू दिस। अच्छा, कुछ स्किल्स हम इसमें होती हैं, कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो आपने, अब आपने वो स्किल्स बतानी है जो आपने हमेशा 3rd लेवल पे करनी है, 4th लेवल पे आपने जाने नहीं देना अपने आप को। ऐसी कौन कौन सी स्किल्स हैं? कुछ कुछ करियर्स ऐसे होते हैं, कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जिसमें आपने सिर्फ 3rd लेवल पे रहना होता है और आप
4th लेवल पे चले जाते हो, ठीक है, और वहां पे यस वेरी गुड एग्जांपल हिफ्सा ने दी है। यस हिफ्सा जरा अनम्यूट करें, हिफ्सा प्लीज अनम्यूट। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हिफ्सा, क्या आपने एग्जांपल दिए, बताएं सबको, और क्यों है ये ऐसे कि आपने मैम अगर वो अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस लेवल पे चले जाएंगे तो पेशेंट की जान पहले को अपने खतरा भी एग्जांपल हो बताएं सकता ना, है। आपने क्या लिखा है चैट में? सर्जरी। सर्जरी, यस। सो अब एक्सप्लेन करेंगे सर्जरी में, क्योंकि एक दफा आपको आ गई है, अगर आप कॉम्पिटेंट इनफ, तो आप अनकॉन्शियसली क्यों नहीं, आप जोन आउट होके क्यों नहीं कर लेते? अगर अनकॉन्शियस होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर हम लोगों को न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि एक सीजर रह गई किसी के पेट में। अगर वो इस लेवल पे ये चले जाते हैं तो फिर लोगों को जान को खतरा होता है। या जान का खतरा होता है, ये स्पेशली सिखाया जाता है, और ये ट्रेनिंग में, और ये लाइक होता है, मस्ट होता है कि आपने यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑल द टाइम इन एवरी सर्जरी। और जब आप कोई स्किल सीख लेते हो तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट के कुछ स्किल्स, कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं उसमें ये मुश्किल काम होता है कि आप अपने अपने अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस से नीचे वाले लेवल पे आओ, ठीक है, और वहां पे जी रहो। जैसे कि नमाज, यस बिल्कुल, नमाज को मैंने यहीं पे यूज करना था कि नमाज आपने हमेशा, हम लोग अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट होके पढ़ना शुरू कर देते हैं, बिकॉज नमाज इज ऑल्सो अ स्किल। एक दफा आपको आ गई, आप जोन आउट होके पढ़ लेते हो, लेकिन आपने आप यहीं पे रहना है, आपने अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस पे नहीं जाना उसमें। इसके अलावा कुछ ऐसी और भी चीजें होती हैं, जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, एक ऐसी फील्ड है, ठीक है, आपने उसमें भी हमेशा यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। बहुत सारी कोई मशीनरी, हैवी मशीनरी ऑपरेटर्स को भी ये कहा जाता है कि आपने कॉन्शियसली करना है, यू हैव टू कीप कमिंग बैक। और इवन आप ड्राइविंग कर रहे होते हो, तो ड्राइविंग जब आप किसी नई जगह पे जाते हो, जब आपका नया रास्ता आपके पास आता है, जरूरी नहीं है कि अगर आप एक दफा अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट होके करना शुरू हो गए तो आप कभी भी इस तरह नहीं करते। जब आप नए रूट पे निकलते हो तो फिर आप कॉन्शियस कॉम्पिटेंट ड्राइविंग कर रहे होते हो, कि आपको न्यू टर्न्स आपके पास आ रहे हैं, न्यू लोग, न्यू चीजें आप देख रहे हो, तो आप ध्यान से ड्राइविंग कर रहे होते हो, कहाँ ब्रेक लगानी है, कहाँ क्या करना है। तो ये भी होता है। अब इसके अंदर जो चीजें आती हैं हमारे पास, मैंने अब इसको एक और इफेक्ट से रिलेट करना है जो कि हमने आज सीखना है, दैट इज कॉल्ड डनिंग क्रूगर इफेक्ट। टर्मिनोलॉजी से नहीं घबराना, आपने बस चीज सीख लेनी, आपको समझ आ गई तो ठीक है। डनिंग क्रूगर इफेक्ट जो है ये हमारे जो है ना, ये कॉन्शियस, ये 4 स्टेजेस ऑफ कॉम्पिटेंस से रिलेट करता है। हम लोग अक्सर जब ये चीजें सीखते हैं तो हम लोग उस इफेक्ट से भी गुजरते हैं, उस इफेक्ट के बारे में भी बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं कि जब हम अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट होते हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या नहीं पता, तो हमारे अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और या फिर हम लोग बहुत डर जाते हैं, ठीक है, ये दोनों चीजें होती हैं हमारे पास साथ। या तो हम लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अच्छा हम तो कर लेंगे, तो ये तो कोई, ये तो हलवा है, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है, ये तो बहुत इजी चीज है। और जैसे ही हम लोग कॉन्शियस कॉम्पिटेंस में आते हैं, हमें पता लगता है, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस में आते हैं कि हमने इतना सारा कुछ करना है स्किल को सीखने के लिए, तो बड़ा मुश्किल काम है, वहां पे हमें कंफ्यूजन आती है, हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है कि डिले करना, चीजों को बैठे रहना, लेजी हो जाना, ठीक है। हम या फिर कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं। कंसिस्टेंसी हम लोग कॉन्शियस कॉम्पिटेंस पे भी छोड़ देते हैं। कभी कभी हम लोग एक चीज को सीखना शुरू कर देते हैं, वहां पे भी अगर हम कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम यहीं पे फंसे रहेंगे, हम फंसे रहेंगे, और हम लोग उसमें काबिल नहीं हो सकते, जहाँ हम 3rd या 4th स्टेज के ऊपर जंप नहीं कर सकते, जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस स्किल की, कि अगर हमने यहाँ पहुंचना होगा यहाँ नहीं पहुंच सकते, अगर हमने अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस पे पहुंचना होगा हम यहाँ नहीं पहुंच सकते। हमारे स्किल डेवलपमेंट सेशन अब हमने स्टार्ट किए IMS में, ठीक है। तो अगर हमें यही नहीं पता, अभी हम इन चीजों से भी अवेयर नहीं थे कि एक स्किल सीखने के लिए क्या कुछ सीखना होता है और स्किल कैसे सीखते हैं, ये भी हमें नहीं पता था। हम लोग अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट थे, काफी सारे लोग हमारे सेशन में आज, जो जिनको नहीं पता था कि स्किल सीखने के लिए आपने किन स्टेजेस से गुजरना है। इसीलिए भी थॉट कि ये पहले, कम ज्यादा हो रही है आवाज, मेरी आवाज किसी को खराब आ रही है तो चैट में लिखें।
तो हमें पहले ये सीखना है कि कोई भी स्किल सीखने के लिए हमने किन स्टेजेस से गुजरना है, ताकि हम लोग सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सकें, हम लोग अपने आप को देख सकें कि हम कहाँ खड़े हुए हैं किसी भी स्किल को लेके, कहीं हम फंसे तो नहीं हुए बीच में, कोई स्किल हमने छोड़ तो नहीं दी इस वजह से यहाँ पे कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट वाले लेवल पे आके हमने उसको छोड़ ही दिया है। ठीक है, हम लोगों ने प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की ही नहीं, आगे ही नहीं गए। तो अब आ जाते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट पे। होता ये है कि जब भी आप कोई नई चीज सीखते हो, अभी हमने इन दोनों चीजों को रिलेट करना है, स्टेजेस ऑफ कॉम्पिटेंस को और डनिंग क्रूगर इफेक्ट। डनिंग क्रूगर इसको कहते हैं इसलिए क्योंकि दो बंदों ने ये डनिंग क्रूगर इफेक्ट जो है ना वो लिखा था, इनके नेम्स हैं, सेकंड नेम्स हैं, तो इसमें कोई घबराना नहीं है कि क्यों इसको ये कहा जाता है। तो डनिंग क्रूगर इफेक्ट ये होता है, अगर आप इसमें देखें ना तो अक्सर काफी लोगों को ये चीज समझ भी आ जाएगी। जब आप मेरे साथ कोई वैसे अगर अनम्यूट हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, वकार सर्वर। वकार प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। और कौन था अभी अनम्यूट? जिसको मैं अनम्यूट करती हूँ प्लीज साथ ही रहा करे। ठीक है, वकार इज नॉट अनम्यूटिंग। who's else? शाजिया। How to जी get out of this conscious incompetence stage 2? I'm stuck. फातिमा अभी हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। जी शाजिया, शाजिया आपने जॉब की है कभी? आपने कहीं जी मैं जॉब करती हूँ, करती हैं? क्या करती हैं शाजिया? मैं लेक्चरर हूँ। लेक्चरर, that's very nice। तो आप तो बहुत अच्छी तरह समझ लेंगी। आप कभी किसी को हायर किया अपने असिस्टेंट को? कभी आपने हायरिंग तो की होगी, की है या कभी नहीं जी की? बिल्कुल, हाँ जी, की है, नहीं ठीक की है। है। जब आप जी जी नया बंदा आपके पास आता है, आप हायरिंग करते हो, चाहे वो आपका असिस्टेंट हो, चाहे कोई जूनियर, कोई भी किसी भी लेवल पे आता है, तो अक्सर लोग जी आपने बिल्कुल, देखे होंगे वो आके वो ये समझते हैं उनको जॉब समझ आ गई है, वो सवाल नहीं जी पूछते बिल्कुल ऐसा ही है। और वो जी जी ओवर कॉन्फिडेंट होके काम करना शुरू हो जाते हैं और उसमें इतनी गलतियां कर रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल होता है ऐसा ना? ही है। हाँ तो जी बिल्कुल ये ऐसा ही डनिंग होता है। क्रूगर इफेक्ट में होते हैं वो लोग, उनको नहीं या लगता तो वो है ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना। हाँ जी ओवर बिल्कुल। कॉन्फिडेंट होता है। बिल्कुल ओवर जी बिल्कुल। कॉन्फिडेंस जो होता है ना, तो आपको जब लगता है ना, आपको थोड़ी सी, कभी कभी होता है हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता लग जाए, अच्छा ये ऐसे करना है, हमें लगता है कि हमें तो आगे ही चीज का पता लग गया, हम उसको क्योंकि वो होल ऐसे चीज इंफॉर्मेशन समझते हैं ना। नहीं हाँ है। जी हम उसको होल इन्फॉर्मेशन समझते हैं, या हमें लगता है कि हमें समझ आ गई है। ठीक है, कभी कभी ये भी बिल्कुल होता है हमें ऐसा नहीं ही है। समझ आई होती है और हमें लगता है हमें समझ आ गई है, और हम लोग जो है ना सबको ये बताने लग जाते हैं। ये अब हम लास्ट वैसे सेशन में बात कर रहे थे सूडो इंटेलेक्ट की, वो भी यहाँ पे रिलेट होता है कि वो अपने आप को जो है ना समझने लगता था कि आई नो दिस, आई नो मेरी जॉब क्या है, मुझे तो समझ आ गई है, मैं कर रहा हूँ। और उसमें ये होता है, उस इफेक्ट में वो अक्सर ऐसे सवाल करते ही नहीं जो उनको करने बनते हैं, वो सवाल पूछे बगैर ओवर कॉन्फिडेंट होके काम करी जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सो या सो वो इस जो है ना डिल्यूजन में, फिर वो उनको क्या होता है, फिर जब उनको पता लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये तो इतना सारा कुछ यहाँ पे करना है, ठीक है, यहाँ पे तो ये भी है, और ये इसका भी है, सबसे ये भी बड़ा सीख। ड्रॉबैक ये भी है कि जो इंफॉर्मेशन हमने आगे देनी होती है वो भी हम प्रॉपर तरीके से दे नहीं सकते जब हम खुद को और ओवर कॉन्फिडेंस लेवल पे लेके जाते हैं ना, तो हम बच्चों को सही तरीके से ना तो खुद के साथ रिलेट कर सकते हैं और ना ही हम उन्हें उस लेवल ऑफ मेच्योरिटी पे लेके जा सकते हैं जहाँ पर एक टीचर को या एक उस्ताद को लेके जाना चाहिए। यस यस एग्जैक्टली। सो होता ये है कि आप, और फिर जैसे ही उसके सामने चीजें आती हैं उस, अच्छा यहाँ पे क्या होता है, ये अभी स्पीक पे ऊपर है, ठीक है, एंड ही इज सेइंग कि लुक अराउंड बिहोल्ड माय मास्टरपीसेस, ठीक है, अब वो अपनी जो ना चीज शो कर रहा है, मुझे तो आ गया है, और कॉन्फिडेंस उसका पीक पे है कॉन्फिडेंस, और जैसे ही उसको ये समझ आती है, वो सेकंड स्टेज के ऊपर समझ ले आप आता है कॉन्फिडेंस की, या उसको समझ आती है कि उसको नहीं आता, चीजें खराब हो रही हैं, या चीजें उसको नजर आना शुरू हो गई कि उसको कितना कुछ नहीं आता, वो डिप में चला जाता है। बिल्कुल ठीक ऐसा है, ही है जी। और वो डिप में जाता है, और ये जाता ही जाता है, अक्सर बंदे हम लोग ये डनिंग क्रूगर इफेक्ट में कहीं ना कहीं लाइफ में आते हैं, और वो कहते हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, और एग्जैक्टली। इतना सारा कुछ मुझे सीखना है, मैं कैसे करूंगा, और कुछ लोग यहाँ पे फंस भी जाते हैं। जैसे मैंने कुछ स्टेजेस ऑफ एग्जैक्टली ऐसा कॉम्पिटेंस ही है। में भी बताया कि वो ट्रेनिंग नहीं करते, प्रैक्टिस,
वो कंसिस्टेंसी छोड़ के, प्रैक्टिस छोड़ के, उनको ये नहीं पता होता कि अगर वो करते रहेंगे, लगे रहेंगे, तो वो दोबारा से दे आर गोइंग टू बी कॉम्पिटेंट इनफ इन दैट स्किल या इन दैट एरिया, इन दैट फील्ड। तो जब वो और उस एक्सक्यूज से मी, इसमें वापस ये भी होता है निकलते ना हैं। कि खुद को अपडेट भी करना पड़ता है ना। बाज़ दफा ऐसा होता है कि अगर हम उस स्किल में एक्सपर्टीज हासिल कर चुके हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हम उसको खुद को अपडेट नहीं करें तो वो भी हम उस डीप में चले जाते हैं फिर। हाँ, ये उन लोगों को ये तब भी होता है। यस, अगर आप, कुछ लोग होते हैं ना जो जिन्होंने पढ़ाई बहुत पहले की होती है, और जब उनको पता, बिल्कुल, वो हाँ जी। नई जॉब में आते हैं, वो कहते हैं ये तो मुझे आती है ये चीज, वो उसमें ओवर कॉन्फिडेंट, उनको नहीं पता होता कितना कुछ अपडेट हो चुका है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए बिल्कुल हैं, ऐसे ही। चीजें चेंज हो गई हैं, सारा प्रोसेस चेंज हो गया है, बट दे फील दैट दे नो। बट वो आहिस्ता आहिस्ता जब उनके सामने चीजें खुलती हैं तो वो ओवरवेल्म हो जाते हैं। वो देखते हैं कि अभी ये सारा कुछ मैंने कैसे करना है। लेकिन इफ दे ये इस डिप से अगर आप निकल गए वापस मेहनत करके, कंसिस्टेंसी ला के अपने काम में, तो फिर आप कॉम्पिटेंट हो जाओगे और आप के अंदर हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी आएगी। ठीक है, फिर आपको आप कॉम्पिटेंट भी हो और आपको पता है कि नाउ आई नो, और आपकी एक्सपर्टीज भी ज्यादा है। और फिर आप अपने पिछले वाले पार्ट को देखते हो और आप कहते हो कि मैं कितना बेवकूफ था, जैसे ये बंदा कह रहा है कि फूल दैट पर्सन वाज अ फूल, जो अपने आप को बड़ा समझ रहा था। सो और हर मेरा स्किल ख्याल अब है हम कि हमारे आजकल के एजुकेशन सिस्टम का ड्रॉबैक भी यही है कि हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को होल इंफॉर्मेशन समझते हैं, और फिर हमारे अंदर वो हम्बलनेस और वो जो एक कंटेंटमेंट का एलिमेंट होता है ना, वो इसीलिए इस वक्त हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि हम उस एजुकेशन को उस तरह उस लेवल पे लेके ही नहीं जा रहे जिस लेवल पे हमें लेके जाना यस चाहिए ना। हमने उसको यस एक बाउंड्री के अंदर रखा हुआ है और हम खुद को बड़ा समझते हैं कि हमारे पास बहुत नॉलेज है, तो वही नॉलेज जो बिल्कुल है वो फिर हमें ऐसे ही खराब है। भी कर रहा है, अच्छा, यानी अब एक हमारे अंदर काम वो करते हैं, कंटेंटमेंट और वो एलिमेंट नहीं लेकर है जी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब एक काम करते हैं, अब हम जरा पीछे जाते हैं, 4 स्टेजेस ऑफ कॉम्पिटेंस को मैं जरा जल्दी से पढ़ लेती हूँ दोबारा से। फर्स्ट स्टेज, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट। आप बिल्कुल बेहोश हैं, मतलब आपको पता भी नहीं है कि आपको क्या नहीं पता, आपको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। आपको पता है कि मैंने गाड़ी चलानी सीखनी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसको सीखने के लिए आपको करना क्या क्या है। ठीक है, आप इनकॉम्पिटेंट है, नाकाबिल भी हैं। फिर आती है सेकंड स्टेज, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट। अब आपको पता लग गया है कि आपने क्या पढ़ना है, लेकिन अभी भी आपको ये नहीं पता कि आपको आता नहीं है, सॉरी, आपको ये पता लग गया कि आपने क्या सीखना है लेकिन आपको आता नहीं है। यहाँ पे आप कंफ्यूजन आएगी आपके अंदर। यहाँ ये इट्स वेरी डिफिकल्ट स्टेज कि आपको जब पता लगता है ना, आपके सामने चीजें खुलती हैं और आपको समझ आती है, इतना नॉलेज, इतना सारा कुछ करना पड़ेगा इस स्किल में कॉम्पिटेंट होने, ये यहाँ पे आप जो है ना। उसके बाद स्टेज आती है जब आप करना शुरू हो जाते हो वो काम, सारे काम थोड़े 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 करके कंसिस्टेंसी से, तब आपकी स्टेज आती है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अब आप कॉन्शियस भी हो, आपको पता भी है और आपको आता भी है। ठीक है, कुछ फील्ड्स, कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जो आपने यहीं पे रहनी है, जैसे एग्जांपल दिए हमने सर्जरी हो गई, नमाज हो गई, इस तरह की चीजें आपने हमेशा कॉन्शियस कॉम्पिटेंस में करनी है। फिर सेकंड फोर्थ स्टेज आती है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। ये मास्टरी है किसी भी चीज की, कि गाड़ी चला रहे हैं आप और आपको ध्यान भी नहीं, आप जोन आउट हो, आप खुद ब खुद पहुंच जाते हो अपनी जगह पे और आप अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट हो गए हो। ठीक है, आप यू कॉम्पिटेंट इनफ। अब यहाँ पे जो मसले आते हैं ना वो ये हैं, ये नहीं है कि यहाँ पे आके आप यू कॉम्पिटेंट, यहाँ पे भी मसले आते हैं। यहाँ पे फिर आपने ना वो फीडबैक और अपडेट और अब सारा कुछ करना होता है कि अब गाड़ी चलानी आ गई है, मैनुअल तो आ गई, अब ऑटोमेटिक गाड़ी आ गई है, तो फिर थोड़ा सा आप दोबारा से उन्हीं चीजों में से गुजर के जाओगे। आपको मैनुअल के गियर्स और वो सारा कुछ थोड़ा बहुत सीखना, अपडेट करना पड़ेगा उसको। ये नहीं आपको रोड के रूल्स वगैरह आते हैं, लेकिन आप जब अपडेट आती है तो आपने दोबारा से वो करनी होती है। अक्सर लोग यहाँ पे आके ना वो चीज छोड़ ही देते हैं, दोबारा अपने आप को अपडेट ही नहीं करते। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, वो होता है कर्ज ऑफ नॉलेज। कर्ज ऑफ नॉलेज हम लोग ना क्रिटिकल एनालिसिस में भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये एक बाइस होती है, या मसल मेमोरी आप कह लो। मसल मेमोरी का तो सबको मैंने बता दिया है कि क्या है। कर्ज ऑफ नॉलेज जो है ना, हमें आ जाता है यहाँ पे कि हम अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट, हम इतने कॉम्पिटेंट हो जाते हैं। अक्सर लोग गाड़ी चलानी आ गई है, जैसे मैं आपको अपने भाई की एग्जांपल देती हूँ।
वो जब मैंने गाड़ी चलाना सीखी थी ट्रेनर से, लेकिन जब पहले मैंने उससे ट्राई किया था भाई से सीखने के लिए, ठीक है। भाई को आती थी गाड़ी चलानी, लेकिन उसको सिखाना नहीं आता था। टीचर होने के लिए भी आपको जो है ना सर्टेन स्किल्स आनी चाहिए। तो वो मुझे कहता था क्लच दबाओ, क्लच क्यों नहीं दबा रही, और मुझे ये भी नहीं पता था क्लच होता क्या। तो उसको कर्ज ऑफ नॉलेज था कि मुझे पता लग गया तो सबको पता है। कर्ज ऑफ नॉलेज ये होता है कि जब आप आप ध्यान ही नहीं करते कि भाई मुझे आ गया तो वो तो सबको आता है। आप अंडरस्टैंड नहीं करते कि जरूरी नहीं है कि ये चीज सबको पता हो, ठीक है। तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है उसी तरह हम्बल होके, और उसी तरह उसको समझ के, ठीक है। और यहाँ पे अगर जब आप अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस पे और ये चीजों का ध्यान रखते हो तो आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना वो खत्म हो जाता है, और यू बिकम व्हाट इज मसल मेमोरी। मसल मेमोरी, अच्छा ये कौन एक्सप्लेन करेगा, कौन एक्सप्लेन करना चाहता है मसल मेमोरी। मैंने अभी थोड़ा सा बताया तो था, हैंड रेज करें। नो वन। मसल मेमोरी ये होती है फरीहा कि आप जब एक चीज अच्छा रजब प्लीज एक्सप्लेन। मैं चाह रही हूँ कि आप लोग अनम्यूट हो। और अस्सलाम वालेकुम। मसल मेमोरी जो है इस लिहाज से कि जैसे फर्जन मेरी अगर रोज वर्क जॉब से घर तक की ड्राइव है तो वो कुछ अरसे बाद मेरा थॉट प्रोसेस भी रोड डायरेक्शंस पे नहीं होता। तो वो जनरली मेरी गाड़ी अगर मैं फ़ोन पे भी हूँ या कुछ लेक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ, शायद किसी ख्याल में गुम हो गया हूँ, तो वो ना करते भी मैं गाड़ी घर तक पहुँचा दूंगा। आई वोंट हैव टू थिंक अबाउट इट और एक्टिवली। सिंपल एग्जांपल दें जिसको गाड़ी नहीं चलानी आती, डेली एग्जांपल जो हर कोई यूज करता है, लाइक अक्सर। कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। किसने पूछा था ये भी वैसे मसल मेमोरी का मुझसे? फरीहा। हाँ फरीहा, आप मोबाइल मसल मेमोरी का तब पता लगेगा आप अपने मोबाइल में जो आपकी एप्स सेट हुई होती है ना, आप ओपन करती हो फेसबुक कहाँ से ओपन करना है, व्हाट्सएप कहाँ से ओपन करना है, आपको इतना ज्यादा रटी हुई चीज है, आपके मसल्स को वो याद है कि आप सोचती हो और वो खुद ब खुद हो जाता है। जब आप अपने आइकन्स आगे पीछे करोगी वहां पे जहाँ पे फेसबुक आपने रखा हुआ या व्हाट्सएप आप मोस्टली रखती हो या फोन रखती हो, उसको आगे पीछे करोगी तो देखना जब आप एकदम फोन ऑन करोगी तो आपने उसी आइकन पे जाके क्लिक करना है, क्योंकि आपके मसल्स को वो याद होता है। इट्स काइंड ऑफ अ मसल, इसको मसल मेमोरी ऐसे कहते हैं कि आपको वो आदत पड़ गई होती है, आप इतने ट्रेन उस चीज में हो गए होते हैं कि आप ऑटोमेटिकली वही चीज कर रहे होते हैं, अगर आप जो है ना कॉन्शियस ना हो। क्योंकि अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस में होते हैं तब आप मसल मेमोरी ये वाला जो है ना चीज फैक्टर फेस करते हैं कि आप जोन आउट होके वही काम कर रहे होते हो, तो आपको वापस कॉन्शियसनेस में आना पड़ता है होश करके, नहीं नहीं ये नहीं करना था, ये करना। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कर्ज ऑफ नॉलेज। कर्ज ऑफ नॉलेज ये है कि इसको सिंपल एग्जांपल देते हैं। सिंपल एग्जांपल, हाँ सिंपल, ये आज की एग्जांपल दे देती हूँ। अब आप यहाँ से ये सीख के जाओ और आप जाके किसी को कहो कि तुम्हें पता है तुम ना गाड़ी चलाने की स्किल में ना सेकंड स्टेज पे हो, तुम कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट स्टेज पे हो। अगले बंदे को तो नहीं पता क्या होता है, आप खुद ही से एज्यूम कर रहे हो कि मुझे पता है तो सारों को पता है, ठीक है। इसमें छोटी सी डेली लाइफ की एग्जांपल एक ये भी हो सकती है। मेरी अम्मा मुझे कहें कि मुझे खाना पकाना नहीं आता, फर्ज करें मेरी अम्मा मुझे कहें कि अच्छा वो तड़का लगा लेना दाल को, दाल बना रही। अब मुझे नहीं पता तड़का क्या होता है, उन्होंने खुद ही अपने एज्यूम किया हुआ है। आपको कर्ज ऑफ नॉलेज हो जाता है कि आपको ध्यान नहीं रहता कि जो मुझे चीज पता है जरूरी नहीं है कि अगले को भी पता हो। तो ये सिखाते वक्त, चीजें सिखाते वक्त आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। आप तो टर्मिनोलॉजी यूज करते हो, मैं बहुत ध्यान से चीजें यूज करती हूँ कि हर किसी को लफ्ज का मतलब पता हो, अगर नहीं पता तो अगला बंदा पूछे, ठीक है। या अगर आपने ख्याल, टीचर ने ख्याल करना होता है कि जब आप कोई चीज सिखा रहे हो तो आप उसको इतने सिंपल तरीके से सिखाओ कि जरूरी नहीं है कि जो आप वर्ड्स यूज कर रहे हो, लफ्ज यूज कर रहे हो, वो अगले को भी समझ आए, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। डनिंग क्रूगर इफेक्ट भी क्लियर हो गया होगा। इसको थोड़ा सा हम लोग जो है ना रिलेट कर लेते हैं, जो लंबे से पैराग्राफ से किसी ने घबराना नहीं है। नाउ लेट्स रिलेट द डनिंग क्रूगर इफेक्ट विद द फोर स्टेजेस ऑफ कॉम्पिटेंस। अब ये दोनों रिलेट कैसे करते हैं? अनकॉन्शियस है, इनकॉम्पिटेंट है, आप काबिल नहीं हो, काबिलियत में आप लो हो, और कॉन्फिडेंस में आप हाई हो, ठीक है। आता जाता कुछ नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा है कि मुझे आता है। तो ये होती है ये आप डनिंग क्रूगर इफेक्ट में होते हो
कि आपको लगता है आपको आता है। अनकॉन्शियस सॉरी फिर सेकंड स्टेज आती है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। आता है पता है क्या नहीं आता, लेकिन आता नहीं है। तो इसमें भी आपकी कॉम्पिटेंस भी लो होती है, आप काबिल भी नहीं होते, और आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। एकदम आपका कॉन्फिडेंस नीचे गिरता है जब आपको समझ आती है कि मैंने करना क्या क्या है, मैंने सीखना क्या क्या है। कोई भी स्किल होती है, एकदम झटका लगता है कि ये सारा कुछ करना पड़ेगा मुझे सीखने के लिए। ठीक है, आप कॉन्फिडेंस में लो हो जाते हो। कॉन्शियस कॉन्फिडेंस में क्या होता है? हाई कॉन्फिडेंस, आ गई, काबिल हो गए, हाई कॉन्फिडेंस, काबिल भी है और कॉन्फिडेंट भी पूरा है। ठीक है, लेकिन जब अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस में आते हैं तो आपका कॉम्पिटेंस जो है, आपकी काबिलियत पूरी पूरी होती है और कॉन्फिडेंस मॉडरेट होता है। अब यहाँ पे मॉडरेट क्यों होता है? मॉडरेट मतलब ऊपर नीचे होता रहता है, या जितना होना चाहिए उतना होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है ना वो चीज हम्बलनेस आ जाती है। आपको पता लग जाता है कि आपने इस चीज को अपडेट भी करना है, इसको सीखना है, आगे भी बढ़ाना है, या इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। इन द फाइनल स्टेज इंडिविजुअल हैव डेवलप्ड हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। हाँ, इसमें से क्या चीज कराएं? हाँ, ये आप इसको कर सकते हैं कि आप यहाँ पे आके ना अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस में आके आप इतने अवेयर हो चुके होते हो अपनी जो स्किल होती है उसके बारे में, कि आप हम्बल हो जाते हो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना बिल्कुल स्टेबल रहना शुरू हो जाता है। कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। आपको पता होता है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है स्किल्स की, इसको अपडेट भी करना है, या आपके अंदर विजडम भी आ जाता है इस चीज को लेके। I hope कि I am able to explain this to you. So डनिंग क्रूगर इफेक्ट जो होता है ना वो आपको आता है फर्स्ट स्टेज में। ठीक है, जब आपका कॉम्पिटेंस लो है, आपको आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है वो पूरा हाई है, तो ये आप इस इफेक्ट के अंदर होते हो। आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा। हम लोग क्वेश्चंस ले लें इस चीज के, या सेकंड के ऊपर चलें फिर हम ले? वसीम, व्हाट डू यू से? जी, अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चंस हैं तो बेशक आप ले लें। हम ले लें इसके क्वेश्चंस? जी, ठीक है, बात क्लियर हो जाएगा। चलें जी, जिनके क्वेश्चंस हैं उन्हें हैंड रेज करें, और क्वेश्चंस प्लीज प्रिसाइज रखने हैं, ज्यादा उसको जो है ना लंबा लंबा नहीं करना। महविश जी, महविश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये पूछना था, ये जो लास्ट स्टेज है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, क्या इसको हम तसव्वुफ के साथ रिलेट कर सकते हैं? तसव्वुफ के साथ रिलेट कर सकते हैं? क्योंकि वो लोग अवेयरनेस की उनकी पीक होती है ना, लाइक मतलब वो वसीम, कैन यू आंसर दिस? आई डोंट नो इफ आई कैन आंसर इट बेटर। जी, जरा रिफ्रेश करें क्वेश्चन प्लीज, दोबारा बताएं। हेलो जी जी, क्वेश्चन अपना रिपीट करें प्लीज। क्वेश्चन में ये कहना चाह रही थी, हम लोगों ने भी स्टेजेस पढ़ी हैं, तो हम लोगों ने जो लास्ट स्टेज पढ़ी है अनकॉन्शियस वाली, तो लाइक मुझे उसमें कंफ्यूजन हो रही थी कि क्या उसमें मैं तसव्वुफ को रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि उनकी अवेयरनेस और जो कॉन्फिडेंस है वो मॉडरेट भी, लाइक वो अवेयर होते हैं, आजिज होते हैं, हम्बल होते हैं, उनको अपनी स्किल के बारे में पता होता है, आइडिया होता है सारा। तो क्या हम इसको इससे रिलेट कर सकते हैं? नहीं, अगर उनको पता होता है तो फिर तो इस स्टेज में नहीं हुए ना। हम्बल, नहीं, बीइंग ये हम्बल जो इज डिफरेंट। लास्ट स्टेज वो कह रही हैं, इन जी अनकॉन्शियस लास्ट स्टेज कॉम्पिटेंस। सर, मैं लास्ट स्टेज पर वो बाज़ औक़ात ऐसी चीजें कह जाते हैं जो मतलब वो उस फॉर्म में नहीं होते, जिस तरह वो अक्सर कह देते हैं कि हम इस में नहीं है, इस जोन में नहीं थे, जैसे आप जोन आउट कह लें, इस तरह। जैसे जैसे मंसूर हल्लाज ने अनल हक कह दिया था, दैट इज आल्सो लाइक यू रिलेटिंग टू दैट पॉइंट, मतलब जी जी तसव्वुफ में बिल्कुल, इस पे। या वेल, जी जी अच्छा, आप ना जी जी, मैं इसी पॉइंट से थोड़ा कह सा रही हूँ, मतलब कि स्किल और उसमें कंफ्यूज हो रहा है। नहीं, ये डिफरेंट हाँ है, जो उनका अनल हक हाँ, कहना था वो डिफरेंट ठीक है है और ये डिफरेंट है। ठीक है, दिस इज ठीक है। डिफरेंट। वी ठीक आर है। टॉकिंग अबाउट स्किल्स हियर महविश, आपने ये क्लियर रखना, हम स्किल की बात कर रहे हैं, चीजों सीखने की बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी डनिंग क्रूगर इफेक्ट का मुझे क्वेश्चन आ रहे थे बार बार कि वो उसका ग्राफ समझ नहीं आ रहा, तो मैंने दूसरा ग्राफ भी निकाला है। ये ग्राफ भी अगर आपको देखें, इसमें आप देखें
कि पहले लो है आपका कॉन्फिडेंस एकदम, आप जो स्टार्ट किया है आपने कोई चीज सीखने का, या आपका कॉन्फिडेंस हाई जाता है थोड़ा सा उसके बारे में पता करने के बावजूद, या कभी कभी बगैर पता किए ही आपको लगता है कि ये तो आपको आता है। सो इट्स अ पीक ऑफ माउंट स्टूपिड, यू स्टूपिड हियर। आपको पता ही नहीं है कि आप अब कॉन्फिडेंस में इतने हाई हैं, लेकिन आपको आता जाता कुछ नहीं है। जैसे ही आप अवेयर होते हो कि आपने करना क्या क्या है इसके लिए, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आप वैली ऑफ डिस्पेयर में चले जाते हो। डिस्पेयर, डिस्पेयर की उर्दू क्या होती है? वेरी सॉरी। वैसे तो इस सेंस में मायूसी। पैनिक में हाँ एंजाइटी चले जाते हैं और हाँ मायूसी, रियली सॉरी, मेरी उर्दू भी बहुत वीक है इस चीज में। डिस्पेयर, आप मायूस हो जाते हो, या आप एंजाइटी में चले जाते हो, पैनिक में आप घबरा जाते हो, और आप कहते हो ये मेरे से तो नहीं होना। उसके बाद ये स्लोप आता है, जब आप वहां से, अगर आप कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस, स्लोप ऑफ एनलाइटनमेंट इसको कहेंगे, कि आप चलते चले जाते हो और सीखते चले जाते हो, और फिर जब आप बकायदा उसको कंसिस्टेंसी से सीखते हो तो फिर आप सस्टेनेबिलिटी के ऊपर आते हो। ठीक है, अब आप हम्बल भी हो, आप ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो, कम कॉन्फिडेंट भी हो, और आपको सही वाली चीज आती है, आपको असल मायनों में चीजें आती हैं। सो मैंने कहा इससे पहले कि इसके क्वेश्चंस और आए, मैं इसको दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यस, लेट्स टेक एनी अदर क्वेश्चंस। मुदस्सिर खान, टेक अ बॉय हियर। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी मुदस्सिर। अच्छा, मैंने अभी ज्वाइन किया, थोड़ा सा मुझे ये बता दें कि कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस, ये जो दो चीजें आपने बताई हैं, इसको आप नमाज के साथ थोड़ा सा मिसाल देकर थोड़ा ब्रीफ कर देंगे इसको? कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस, नमाज जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप कॉन्शियसनेस में नमाज पढ़े होते हो, तब आप कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस की अगर आप सिंपल उर्दू देखें ना, तो होश और बेहोशी। ठीक है, आप कभी होश में अगर आप नमाज पढ़ रहे हो, आप देख के पढ़ रहे हो, कि आप पढ़ रहे हो, आप लफ्ज ब लफ्ज उसका तर्जुमा, और अपनी बाकायदा अपने होश और हवास में नमाज पढ़ रहे हो, तो वो आप कॉन्शियस कॉम्पिटेंस में नमाज पढ़ो, कि आपको नमाज पढ़नी भी आती है और आप होश में भी हो। तो जब आप अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस में नमाज पढ़ते हो, तो आप बगैर सोचे समझे, आप ध्यान आपका कहीं और होता है और आप नमाज पढ़ जाते हो, क्योंकि आपको आती इतनी ज्यादा होती है, आपकी उसकी स्किल में आपकी कॉम्पिटेंस लेवल ये होता है कि आप बगैर सोचे समझे भी नमाज पढ़ जाते हो, जो कि नहीं करना चाहिए। मैंने अभी यही एग्जांपल दिया था कि कुछ चीजें होती हैं आपने कॉन्शियस कॉम्पिटेंस में करनी है हमेशा। ठीक है, और एग्जांपल भी है। आप अगर किसी बंदर या चिंपैंजी को नमाज पढ़ना सिखा दो तो शायद वो सीख भी ले, वो सारे वो जो भी अरकान है वो सारे पूरे करेगा, लेकिन इट डजंट नो दैट वो नमाज पढ़ रहा है। इट्स जस्ट इज अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस के जो जिसकी वजह से उसको ट्रेन हुआ हुआ इस तरह से। लेकिन व्हेन यू आर डूइंग सलात यू हैव टू रियलाइज कि आप नमाज पढ़ रहे हैं। आप बाकी अरकान तो कर रहे हैं साथ, लेकिन आपको कॉन्शियस होना होता है कि मैं नमाज भी पढ़ रहा हूँ साथ, और ये नमाज है। तो ये फर्क आ जाता है अनकॉन्शियस। यस, परफेक्ट एग्जांपल। ओके, दो क्वेश्चंस और लेते हैं, फिर वलीद, सॉरी वसीम, आपकी सेकंड टॉपिक पे हम मूव करते हैं। एक क्वेश्चन है अच्छा, लेट्स टेक अ गर्ल नाउ, ईमान। अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? जी ईमान। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग माशाल्लाह गॉड गिफ्टेड होते हैं, टैलेंटेड, ठीक है, बहुत सारी चीजें, उनकी डायरेक्शन उनकी सेट नहीं होती, चैनलाइज नहीं होते, बट उनमें क्वालिटी, टैलेंट, कंटेंट, मैटर बहुत जबरदस्त होता है। तो हमें उनको सर्च करके फिल्टर करके ट्रेन नहीं करना चाहिए? डोंट यू थिंक सो कि वी नीड टू ट्रेन दोज गाइज, अगरचे उनको सही चैनल नहीं मिल रहा या उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल रही, बाकी चीजें नहीं, आप उनके इसमें अंदर हैं, कैपेबिलिटीज हैं। एक चीज आप मिस कर रही हैं कि काबिलियत ना हर किसी में होती है, लेकिन डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी में बिल्कुल काबिलियत नहीं। आईक्यू अगर लो भी है ना किसी का, तो किसी एक चीज में बेहतर होता है या किसी दूसरी चीज में बेहतर होता है। तो सीखना तो, ये जो बेसिक चीजें होती हैं वो तो सबने सीखनी है। आप डिपेंड कर रहा है कि कौन कौन सी फील्ड में क्या सीख रहा है, और
चाहे वो जिसका आईक्यू सबसे ज्यादा भी है ना, उसने भी इन्हीं स्टेजेस से गुजर के चीज सीखनी है। ये एक कॉमन सेंस है, जरूरी नहीं है कि अगर ये एक टर्मिनोलॉजी या एक चीज आपको बता दी गई है किसी ने, कि अपनी तरफ से नहीं बताई, ये कॉमनली एक इंसान की नेचर में है कि वो इसी तरह चीजें सीखता है। चाहे वो जल्दी से ये चीजें जो है ना सीढ़ियां चढ़ जाए, चाहे वो स्लो चढ़े, चाहे वो रुक के चढ़े, लेकिन ये सारा कुछ होना है। किसी का आईक्यू ज्यादा है, कम है, सबने इसी तरह जाना है। ठीक है, आई होप आंसर टू योर क्वेश्चन। रेहान, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। रेहान रेजा अस्सलाम जी। वालेकुम। रेहान, वालेकुम सलाम। मैम मुझे डनिंग ग्रुबर इफेक्ट समझ नहीं आ रहा। इसका जो ग्राफ है, जो पहला वाला ग्राफ था वो समझ नहीं आ रहा मुझे। वो जो सेकंड वाला ग्राफ था वो समझ आया? वो भी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, लेकिन ग्राफ में जो पूरे आप प्लॉट्स है एक काम सारे। करें, फिर आपने एक काम करना है। अगर सेकंड वाला आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया ना, तो इसका मतलब है कि आपको रिकॉर्डिंग में सारा कुछ समझ आ जाएगा। रिकॉर्डिंग इसको दोबारा से सुनिएगा, क्योंकि इस वक्त आप एक्टिव लर्निंग में हो, इट्स समथिंग न्यू फॉर यू। तो दोबारा सुनोगे, अगर फिर भी समझ नहीं आता तो आपने डिस्कशन, वो जो फीडबैक फॉर्म है उसमें जरूर लिखना है। जिन जिन को समझ नहीं आया वो लिखें, ताकि हम लोग अगर उसको दोबारा से हम इंशाल्लाह सेशन अरेंज करेंगे। और अपने ग्रुप में भी आप पूछ सकते हो सकता है कोई और आपको इसको क्लियर कर दे। आई होप मेरे ख्याल से तो आप दोबारा रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। वो थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है, इट्स फाइन, इट्स न्यू थिंग फॉर यू, इट्स ओके। So let's move to the next topic of today's this skill development. And Wasim, it's up to you.